नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कोविड-19 यौगिक जीवन शैली थीम पर जो चल रहे कार्यक्रम में आज हम जो सीखेंगे वह है षट क्रियाओं के माध्यम से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं। कुछ मैं क्रियाएं बताऊंगा, पूर्ण षट क्रियाएं तो नहीं होगी यहाँ पर उसके अंदर भी जो कोरोना के कोविड को कैसे वो चेन को तोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सहायक है, वो कुछ मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। ये सब करने से पहले जो मैंने आपके सामने दिखाया है, कुछ पात्र रखे हैं, इनको करने से पहले थोड़ा सा इसका विधि बताऊंगा संक्षिप्त में। आपने जब भी नेति क्रिया करना है, नेति क्रिया का आपने नाम सुना होगा कि ये एलर्जी के लिए अच्छा है। षट क्रियाओं में 6 क्रियाएं होती हैं, जिसमें धोतिर बस्तिस तथा नेतिर लोलकी त्राटकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। यानी आप यूँ देखें, आपको मैं पूरे शरीर से कैसे बताता हूँ। जैसे हम अपना स्नान इत्यादि करके बाह्य शोधन करते हैं, वैसे ही हम ये षट क्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर का आंतरिक शोधन करते हैं। अंदर से हमारे शरीर का शोधन करना है तो हम षट क्रियाओं का उपयोग करते हैं। ये 6 क्रियाएं हैं, इनके माध्यम से हम अपने शरीर का शोधन करते हैं। षट क्रियाओं में सबसे पहले हम जो कपालभाति करते हैं, कपालभाति क्रिया वो आपके पूरे मस्तिष्क का, कपाल का शोधन करता है। फिर उसके बाद आँखों से होता है त्राटक, त्राटक क्रिया होती है, उससे आँखों की मलिनता दूर होती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। तीसरा नंबर आता है नाक का नेति, नेति क्रिया नाक का शोधन करता है, आपके एलर्जी ख़त्म करता है। नाक से संबंधित समस्त जितने भी रोग होते हैं, यहाँ जत्रु से सारे संबंधित रोग वो ठीक करता है। फिर आता है धोती, धोती यानी आपके मुख से धोने का कार्य करता है, इसलिए एक आपको वमन, वमन भी एक उसका प्रकार है। यानी 4 प्रकार की धोतियों में से एक वमन हृदय धोती का एक प्रकार है। दंड वमन वाससा, यहाँ दंड धोती नहीं करवाएंगे, वमन करवाएंगे, खाली नए वस्त्र धोती करवाएंगे, हृदय अपना वस्त्र धोती। अगला फिर यहाँ से धीरे धीरे आता है, और वस्त्र धोती जब आप ये वमन धोती करते हैं, ये आपका अमाशय का शोधन करता है, मुख से होता है। फिर आपका नौली, नौली आपका पेट का, आंतों का, अंदर का पूरा मसाज, अंदर का समस्याओं को दूर करता है। अंतिम आता है बस्ती क्रिया, मूल शोधन जिसे हम कहते हैं, आपका पूर्णतया अंदर बड़ी आंत का सफाई करना। इस तरह से ये षट कर्म है, षट क्रियाएं हैं। इनमें से आज हम नेति, नेति का मतलब आपका नाक का शोधन है। हमारा कोविड-19 नाक से संबंधित होकर के नाक से जरिए फेफड़ों में जाता है। तो आपने प्राचीन परंपरा में तो क्या था कि यहाँ जो सूत्र, मैंने रबड़ नेति लिया है, ये सूत्र नेति था, सूत्र से किया जाता था। पर अभी आपको प्रारंभिक स्तर में रबड़ नेति का भी उपयोग कर सकते हैं। और एक पात्र ऐसा लेना है, जो लोटा जो दिखाई दे रहा है, इसको हम जल नेति पोट बोलते हैं, जल पात्र कहते हैं, जो नेति का पात्र है। अब इसमें एक टूटी लगा हुआ है, टूटी आगे निपल की तरह है, और ये आपका कांसी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का, चीनी मिट्टी का, जैसा आपको सुविधा लगे ले। पर ध्यान इतना रहे कि ये नोज़ल इसका आगे का रहता है, ये इसके ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा है, इससे ऊपर ना निकले, यानी इसके इक्वल रहे, ज़्यादा ऊपर ना जाए। जाने से वो आपका बैलेंस, जब आप इसको करेंगे तो उसका प्रेशराइज होगा, आपका जाने से नुकसान होता है। तो ये आपने ध्यान रखना। अब इसमें आती है, सबसे पहले विधि आती है कि आपको पानी, पानी का प्रयोग कैसे करना है, पानी कैसे गर्म करना है। तो यहाँ पर जो ये 2 लीटर का करीब यहाँ पर ये भिगोना रखा है, तो इस पानी को आपने पहले बॉईल कर लेना है। खूब आपने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद इसको छोड़ देना है, अपने आप इसको नॉर्मल होने देना है। जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल मीन्स थोड़ा थोड़ा शीतोष्ण हो, गुनगुना रहे, फिर आप इसमें नमक डालेंगे। नमक की जगह आप सेंधा नमक जो होता है वो डाल सकते हैं। नमक डालकर इसको घोल के थोड़ा और आपने छोड़ना। फिर इसको आपने छान के लेके आना, टांग के नीचे का छोड़ देना है। गर्म पानी के अंदर ध्यान ये देना, गर्म पानी के अंदर ठंडा पानी मिक्स नहीं करना, ये सबसे पहला एक शर्त है। फिर पानी जो आपने गर्म किया, नमक जो डाला, कितना डाला, यहाँ मात्रा की बात आती है। वो नमक आपका जो है, आपके आंसू जो हैं, आंसू का जो टेस्ट नमकीन जैसा होता है, उतना ही आपका पानी का टेस्ट होना चाहिए, वो इसका ध्यान रखना।
अब बात आती है जो ये नेती करते हैं, नेती के अंदर जो पानी हम यूज़ करते हैं, इसमें यदि आपको एलर्जी ज़्यादा है तो एक इलायची आती है काले रंग की, बड़ी वाली इलायची। एक हरे रंग की छोटी इलायची होती है, एक बड़ी इलायची होती है। बड़ी इलायची या थोड़ा लौंग होता है, इनको आपने रगड़ना नहीं है, ध्यान रखना रगड़ना नहीं है। यदि मैं जैसे अकेला हूँ तो मेरे को एक पात्र काफ़ी है, ज़्यादा करूँगा 2 पात्र, आधा किलो पानी मुझे पर्याप्त है। तो ऐसे में क्या है, बड़ी इलायची का आपको 3 हिस्से या 4 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा तोड़ करके साबुत दानों के सहित उसके अंदर डाल देना, ठीक। उसको बॉयल होने देना, फिर ढक के छोड़ देना, नॉर्मल होगा। फिर बिना पानी उसमें मिक्स किए ठंडा आपने उसको अपने पात्र में डालेंगे। और इसके अंदर भी नमक डाला जाता है, नमक भी वही तरीका है। इसमें जो हम कुंजन करते हैं यानी वमन करते हैं, वमन यानी उल्टी करते हैं, उसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। अब ये सब आप करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार है आपके पास सारा कुछ करना। अब एक दूसरा आपको दिखाऊंगा कि हमारे गले में जो खराश आ रही है उसके लिए क्या रहेगा। यहाँ पर पानी जो हम डालेंगे, पानी डाल करके उसको गरारे करना है। गरारे जब करोगे तो इससे भी आपका कफ वायरस जो होता है वो ख़त्म होता है, कटता है। नमक का ये खासियत होता है, गुनगुने पानी का ये खासियत है कि वो उसको तरल कर देता है, लिक्विड फॉर्म में ला देता है। बर्फ़ को यदि गर्म पानी में डालेंगे तो उसको पिघला देगा, और यदि नमक के साथ डालेंगे तो और उसका कषायापन ख़त्म कर देता है, उसकी चिकनाई को काट देता है। ये नमक का स्वभाव है। और नमक में पानी के अंदर नमक डालना ये इसलिए ताकि आपका स्टमक उस पानी को तुरंत जो है ऑब्जर्वेशन न करे, सोख न पाए, और अपच अस्वाद जो पानी होता है वो अंदर का पूरा मल को घोल करके आप बाहर फेंक सकते हैं। इसलिए पानी पी करके एक नौली क्रिया भी होता है, नौली क्रिया करके या पेट को मूव करके, वो आपको करके दिखाएंगे, उस तरह से भी आप पानी को बाहर निकालते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर 3 क्रियाएं करके दिखाने वाला हूँ। एक वमन क्रिया, पानी पी के निकालना, और एक है जल नेति, और उसके साथ है सूत्र नेति आपका यानी रबड़ नेति को मैं करके दिखाऊंगा, और एक गरारे करके। यही आज हमारा इस कक्षा का पूर्ण विषय रहेगा, इसी को करना है। लिमिटेशंस थोड़े और सुन लीजिए। जिनको भी पेट में अल्सर है यानी आपका तेजाब बना हुआ है, खट्टी डकारें ज़्यादा है, अल्सर बना हुआ है जिनका, यानी वहाँ पर जख्म बन चुका है, उसको पानी में नमक डाल के ये गरारे वक्त ये सब नहीं करना, उसको वमन करना ही नहीं है, ध्यान देना इस बात का। और जिनका नाक कहीं ना कहीं एक तरफा पूरा बंद पड़ा है, फिर आप जल नेति नहीं कर सकते, तो उसके लिए पहले आपको दोनों नाक बराबर खोलने होंगे, तो आप पहले सूत्र नेति कर सकते हैं। जल नेति एक ऐसा है जो आप नियमित प्रतिदिन हर रोज़ सुबह या शाम को कर सकते हैं, एक टाइम जो भी निश्चित करें। और ये रबड़ नेति है, सप्ताह में 1 बार आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ही वमन जो है इसको भी सप्ताह में, ये वमन जो है ये सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, या 1 बार जरूर करना। ये वमन मुख्यतः ये कफ को बाहर फेंकता है, मोटापे को कम करता है, ओबेसिटी कम करता है, और इसलिए ये किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। और ऐसे ही ये जो आपका जल नेति है इसमें भी आपका कफ को खत्म करता है। ये सारे के सारे जितने भी हमारे षट क्रियाएँ होती हैं, ये शरीर के अंदर से जो कफ है यानी आपका सारा श्लेष्म है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। और जिनके साथ तीनों सत्वरज यानी और वात पित्त कफ तीनों यदि बराबर हैं, उनके लिए षटकर्म नहीं करवाया जाता। ये बात साफ हो गया आपको। और जब ये आप करते हैं इसकी बहुत उपयोगिता ऐसे बढ़ जाती है क्योंकि दिन भर हम घूमते फिरते पॉल्यूशन में, कहाँ बड़ी सिटी में, महानगर के अंदर कहीं भी रहते हैं, धूल कण आपके नाक के जरिए आपके अंदर पहुंचते हैं। हम नाक का अच्छे से शोधन नहीं कर पाते, नहाते वक्त भी जल्दबाजी में नहाते हैं, जो भी है जो पहले होता वो बातें आज नहीं हैं। तो मैं मानता हूँ और सभी शोधों के आधार पर भी यही कहा गया है कि आप जब जल नेति करते हैं तो आपके पूरे नसल जो अंदर के छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं, उनका शोधन होता है, गंदगी अंदर नहीं जाती। इसलिए साइनस वाले और जिनका ऑपरेशन के लिए भी कहा जाता है डॉक्टरों को, डॉक्टर कहते हैं, तो उनके लिए भी ये रामबाण का काम करता है जल नेति और सूत्र नेति। चलिए आपका समय अब ज़्यादा नहीं लेंगे, जो भी डाउट्स होंगे तो हम लास्ट में आपसे डिस्कशन कर सकते हैं, आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। तो यहीं से
तो आप इसको अभी प्रक्रिया को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, सही राइट तरीके से इसको समझना है किया कैसे जाता है। चलिए, सबसे पहले आप पानी को एक एक गिलास करके पिएंगे। अपने उकड़ू बैठ कर के या कागासन में आप बैठ जाइए और जब पानी पिएं तो आप बिना विलंब किए शीघ्रता से पानी पीना है, बीच में रुकना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। आप जल्दी जल्दी पानी पिएंगे, यानी पीते समय बीच में आप रुकेंगे नहीं, इस बात का आप ध्यान रखिए। और चाहे आप 1 गिलास पानी पीते हैं, 2 पीते हैं, 3 पीते हैं, कम से कम आप 1 लीटर पानी पिएं, तभी पानी आपका बाहर अच्छे से निकल पाएगा। ध्यान दीजिए, जब भी आप ये वमन करें, शाम को आप थोड़ा हल्का भोजन लेकर सोएंगे और सुबह उठने से पहले जैसे आप शौच आदि से आप निवृत्त हो जाएं, उसके बाद ही ये अभ्यास करें। पेट यदि आपका साफ नहीं हुआ तब ये अभ्यास न करें। और दूसरा, इसको करने से पहले आप अपना कोई चाय पान इत्यादि न करें, खाली पेट ही करना है। और न ही इसके बाद आपको तुरंत कोई चाय ऐसा कुछ ना पिए जिससे आपका गला छिल जाए। जब हम ये करते हैं उस समय हमारा पूरा गला, स्टमक साफ़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उस समय हमें कोई ऐसे मिर्च मसालेदार कोई सब्जी या चाय, तीक्ष्ण कोई भी ऐसे पदार्थ हमें नहीं लेना है, उससे बचना है। जब ये आपका पूरा प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, पेट भर जाए ऊपर तक, फिर आपने क्या करना, चाहे थोड़ा पेट को हिला सकते हैं, अपने एक हाथ को पेट के ऊपर रख करके मध्यमा दोनों उंगलियों से पानी ऐसे खरकार करना। जब ऐसे थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, यानी एक थोड़ा सोचेंगे वॉमिटिंग के लिए, और मध्यमा और बीच वाली उंगली से आप जीभ पर घर्षण करेंगे, उससे आपका पानी अंदर से धीरे धीरे वमन के साथ बाहर निकलेगा। आप देख रहे होंगे इसे। इसी तरह से आपको ये करना है। और कई बार नहीं होता, आपको घबराना नहीं है, बस धीरे धीरे जितना होता है, और नुकसान इसका कुछ भी नहीं है। यदि नहीं होगा तब भी नुकसान नहीं है, जितना हो जाए उतना अच्छा। पर आपको इसका अभ्यास 1 बार 2 बार करना। अब देखिए, आपके सामने 2 विद्यार्थी ये पानी पहले पिएंगे और फिर किस तरह से ये पानी को बाहर निकालेंगे, एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे देख सकते हैं। इन्होंने पानी पिया, पीने के बाद ये पानी को बाहर निकाल रहे हैं। अब एक भाई साहब का पानी थोड़ा कम निकल रहा है और एक का ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है। इस तरह से आपको चिंतित नहीं होना कि मेरा पानी नहीं आया पूरा बाहर, पर आपने कोशिश करना है और रुक रुक के बार बार आपने करना। ये वमन क्रिया है। जब इसमें बहुत ज़्यादा हमारी सिद्धता हो जाती है, तब हम बिना उंगली के ऐसे, बिना उंगली जीभ पर लगाए ऐसे, तो आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं, पेट पर दबाव डाल के कर सकते हैं। चलिए, अब आपको नेति क्रम और नेति क्रिया देखिए। जलपोट जो आपने लिया, इसका आगे निप्पल नाक में धीरे धीरे व्यवस्थित करें और करने के बाद गर्दन को दाएं सीधा सीधा अपने दाएं झुकाना है और हाथों को देखिए बराबर रखना। और इसको करते समय आप मुख को हल्का सा खोल लेंगे। श्वास आपका मुख से इसमें लिया जाता है, ध्यान देना विशेष इस पर। श्वास आपका मुख से लिया जाएगा, वो भी मंद गति से अपने आप आ रहा है, जा रहा है, चल कर कोशिश नहीं करना। इस तरह से जब आप एक तरफ पानी निकल जाए, फिर आप यहीं से निप्पल से आप दूसरी ओर भी लगाना, दूसरे नाक से लगाकर गर्दन को हल्का सा दूसरी ओर झुका देना। आप देखेंगे इस तरह से दूसरी तरफ से भी पानी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है आपके दोनों नाक अच्छे से काम कर रहे हैं और इस पानी में नमक है, गुनगुना पानी है, हल्का उसमें बताया इलायची का दाना जो एलर्जी को समाप्त करता है। इस तरह से ये पानी आपको कोविड-19 से बचाने के लिए
एलर्जिक जितनी भी समस्याएं हैं, अस्थमेटिक हैं, उन सब में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ये सब आप जब कर लेते हैं, है ना, तो इसका भी एक आप देखेंगे, एक अभ्यास बीच में देखना है। जब आप ये कर लें उसके बाद क्या करना है, आपको कपालभाति की तरह अभ्यास करना, ताकि जो पानी है वो आपके नाक में ऊपर न चला जाए। इसलिए कपालभाति की तरह आपने श्वास को बाहर तेज़ी से फेंकना है, एक एक करके दोनों नाक से भी, जिससे पूरा नाक आ जाए। यहाँ आप फिर देखिए विद्यार्थी यहाँ पर कर रहा है और ये धीरे धीरे इसमें करके ये पानी कम है वहाँ तो जो पात्र था वो आपका देखा वो धातु का था, और यहाँ पर ये चीनी मिट्टी से बना हुआ है। इस तरह से भी कोई पात्र, प्लास्टिक से आप बचें, चीनी मिट्टी का उपयोग में ले सकते हैं, और कोई ना कोई स्टील का, धातु का आप उसे उपयोग में लें। थोड़ा सा घबराना नहीं होता इसमें, और सहजता से मैं मानता हूँ पहले दिन ही जो इसे करेगा वो जल नेति तो आराम से कर सकता है। चलिए, अब जब जल नेति का अभ्यास आपका हो जाए उसके बाद सूत्र नेति का अभ्यास करना है। सूत्र नेति, ये सूत्र नेति नहीं है, यहाँ पर ये रबड़ नेति है। उसको पहले से आपने घी में या सरसों के तेल में हल्का सा पहले चुपड़ लें, और जिस दिन आप करें उस दिन पहले रात को नाक में सरसों का तेल या बादाम रोगन लगा करके सोएंगे, अनुतेल इत्यादि। और धीरे धीरे आपने श्वास धीरे धीरे लेते हुए आपने इसको सूत्र या नेति या रबड़ नेति को अंदर आप नाक से प्रवेश कराएंगे। फिर आपके श्वसन नलिका के पास जब आपका ये धागा आ जाए तो धीरे धीरे दूसरे हाथ से उसको पकड़ करके बाहर ले आएंगे, और फिर धीरे धीरे आगे पीछे उसे करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपका नाक रुका हुआ है, बंद है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने दोनों नाक से ये सूत्र नेति या रबड़ नेति का अभ्यास करना है, और चाहें तो इसके बाद से फिर भी आप जल नेति का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये एक आपका जल नेति सूत्र नेति हुआ। अब आप ये देख रहे हैं गरारे कैसे करने। यहाँ बबलिंग आप देख रहे हैं, धीरे धीरे गरारों की आवाज़ आप सुन सकते हैं, और फिर इस तरह से 3-4 बार आप दिन में गरारे गुनगुने पानी से नमक के साथ करेंगे। तो आपका पूरा ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रभाव मिलेगा, और आपका ये कफ की जो चेन है, आपने ये पूरा प्रक्रिया देखा भी, जल नेति का, सूत्र नेति का वमन कैसे किया जाता है, गरारे कैसे किए जाते हैं, इन सब का मैं मानता हूँ आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे, ये हमारे कोरोना काल के अंदर कोविड-19 को चेन को तोड़ने में ज़्यादा से ज़्यादा ये सहायक हो सकता है, तो अपने इस वीडियो को सभी दोस्तों को, सभी को सहायक अपने इसको शेयर करें। पर ध्यान इतना ही रखना है, वमन क्रिया आप स्वयं कर सकते हैं। जल नेति और सूत्र नेति के लिए थोड़ा यदि कहीं पॉसिबिलिटी बने, यदि कोरोना थोड़ा सा एक विराम ले, तो आप इसको किसी के संरक्षण में आकर के इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही आप इसका थोड़ा अभ्यास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्वयं अपने आप जल्दबाजी न करें। करते समय कई बार आपके नाक में खून आ सकता है, कहीं रास्ता बंद हो तो आपको अंदर चला जाता है। जल्दबाजी में घबराहट नहीं करना, और इतना ज़रूर ध्यान रखना है वमन करने से पहले हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है, हार्ट का किसी को प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक ज़्यादा है, श्वास लेने में तकलीफ़ है, उस स्थिति में वमन नहीं करना। नॉर्मल थोड़ा ठीक है, चलने फिरने में श्वास नहीं फूलता, तो वो सभी व्यक्ति कर सकते हैं। इसी तरह से आपको इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इनका उपयोग करना है, और मैं सबसे ही मंगल कामना करता हूँ आपका ये सब पूर्ण अभ्यास पूर्ण आपको स्वास्थ्य प्रदान देगा। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।